नमस्ते। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम अट्रैक्शन यानी आकर्षण की साइकोलॉजी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। कैसे कोई इंसान जिसे सब आसानी से भूल जाते हैं एक ऐसी शख्सियत बन सकता है जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन हो। हम उन साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को खंगालने वाले हैं जो सिर्फ दिखावे की बात नहीं करते। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू करते हैं। सोचिए, वो पल जब कोई इंसान खुद को बिल्कुल इनविजिबल महसूस करता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत एडमायर किया जा रहा है, वो किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा है और सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक खामोश चेहरा बनकर रह जाता है। ना किसी ने नोटिस किया, ना किसी को याद रहा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक इमोशनल सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, और इसी ब्लॉक को समझना हमारे आज के एनालिसिस का पूरा बेस है। तो हमारा पहला पॉइंट है द इल्यूजन ऑफ इम्प्रेसिंग, यानी लोगों को इम्प्रेस करने की वो सतही कोशिशें जो हमेशा फेल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जब लोग नोटिस नहीं किए जाते तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? अचानक से पूरा हेयर स्टाइल बदल लेना, सोशल मीडिया पर दुनिया भर के फिल्टर्स लगाना, एकदम नई वार्डरोब खरीद लेना, या फिर बाहर से एक झूठा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करना, है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल साफ तौर पर बताता है कि ये सारे बाहरी फिक्सेस पूरी तरह से काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि असल में ये सिर्फ हमारे अंदर की गहरी इनसिक्योरिटीज को छिपाने का एक मुखौटा है। वो अंदर का डर और झिझक तो वहीं रहती है, और इसीलिए वो एक जेन्युइन अट्रैक्शन कभी बन ही नहीं पाता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मास्टरिंग फिजिकल प्रेजेंस, मतलब बिना एक भी शब्द बोले कम्युनिकेट करना। और ये स्लाइड इस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। जरा सोचिए, एक तरफ है द नर्वस वॉकर, जिसके कदम एकदम तेज हैं, कंधे झुके हुए हैं और हाथ थोड़े कांप रहे हैं। ये सीधा सीधा एंग्जाइटी और डेस्परेशन का सिग्नल देता है। वहीं दूसरी तरफ है द स्टेडी वॉकर, जिसकी चाल बिल्कुल शांत है, पीठ एकदम सीधी और हर मूवमेंट पूरी तरह से कंट्रोल में। ये जो शांत शारीरिक उपस्थिति है ना, ये एक गजब की मैग्नेटिक सिक्योरिटी पैदा करती है। बिना कुछ बोले ये सामने वाले को बता देती है कि ये इंसान खुद में पूरी तरह से रिलैक्स्ड और सिक्योर्ड है। और पता है, इसी प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है हमारी खामोशी। सच में, खामोशी सबसे बड़ा आकर्षण हो सकती है। जो इंसान इस खामोशी की कला को डिकोड कर लेता है, वो कभी भी अटेंशन की भीख नहीं मांगता। जब हर शांत पल को ऑकवर्ड समझने के बजाय उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाया जाता है, तो एक इंसान नेचुरली एक अथॉरिटी और अट्रैक्शन कमांड करता है। इसी फिजिकल प्रेजेंस का एक और क्रिटिकल हिस्सा है आई लॉक गेम। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है सीधा आई कांटेक्ट बनाना, लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उस नजर में एक शांत उत्सुकता होना, ना कि कोई लालच या जरूरत। जब नजरें चुराने की बजाय एक स्थिर शांत नजर रखी जाती है, तो वो जेन्युइन इंटरनल कंफर्ट को दिखाता है। ये डेस्परेशन की फीलिंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और ये फील कराता है कि इंसान किसी को इंप्रेस करने नहीं आया है, बल्कि खुद में पूरी तरह से अश्योर्ड है। चलिए अब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, बिल्डिंग मिस्ट्री एंड कनेक्शन, यानी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होने के ट्रैप से कैसे बचें। यहाँ दो तरह के व्यवहार का सीधा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो बिहेवियर है जो किसी को सिर्फ एक ऑप्शन बना देता है, जैसे कि हर वक्त अवेलेबल रहना, एकदम प्रेडिक्टेबल रूटीन फॉलो करना। लेकिन दूसरी तरफ वो बिहेवियर है जो किसी को प्रायोरिटी बनाता है, यानी थोड़ी दूरी बनाए रखना और एक अनप्रेडिक्टेबल वाइब क्रिएट करना। सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान पूरी तरह से समझ में नहीं आता तो वो नेचुरली दूसरों की क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। ये मिस्ट्री लोगों के दिमाग को उस इंसान के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमें चौथे हिस्से की ओर ले जाता है, डेप्थ एंड इमोशनल कंट्रोल, जहां हम सतही बातों से बहुत आगे की बात करते हैं। आखिर छोटी मोटी कैजुअल बातों से निकलकर एक गहरा कनेक्शन कैसे बनता है? उन सतही हाय हलो को छोड़ना होगा और बोलने से कहीं ज्यादा सुनने पर फोकस करना होगा। सोर्स मटेरियल कुछ बहुत ही प्रोफाउंड सवाल सजेस्ट करता है, जैसे जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं, या आपके सबसे गहरे डर क्या हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशनल सवाल पूछना ये दिखाता है कि इंसान वाकई दूसरे के दिमाग को समझना चाहता है। वो उसे एक्वायर या हासिल नहीं करना चाहता। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो पलक झपकते ही एक डीप कनेक्शन बना देती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के डिजिटल दौर की असलियत दिखाती है। एक तरफ है वैलिडेशन सीकर, जो सोशल मीडिया लाइक्स का पूरी तरह से एडिक्टेड है, हर छोटे कमेंट पर रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ है द सेल्फ कंट्रोल्ड ऑरा। ये वो मेंटल स्टेट है जहां इंसान बाहरी तारीफों से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। वो रिजेक्शन पर भी बस एक स्माइल दे सकता है,
जब बाहरी वैलिडेशन की इस भूख को छोड़ दिया जाता है तो जो इमोशनल कंट्रोल पैदा होता है वो एक बेहद पावरफुल और अनशेकेबल ऑरा क्रिएट करता है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट आता है। सोर्स कहता है किसी को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना ही बंद कर देना। बिल्कुल सही सुना आपने। जब तक कोई इंसान दूसरों के लिए परफॉर्म करने की इस डेस्परेट जरूरत को पूरी तरह से जाने नहीं देता, तब तक वो सच्चा अट्रैक्शन कभी पैदा ही नहीं हो सकता। यह दिखावे से हटकर ऑथेंटिसिटी की तरफ एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे क्रिटिकल सीक्रेट पर, द पावर ऑफ पर्पस, द अल्टीमेट मैग्नेटिक फोर्स। चलिए इस पर्पस एनर्जी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान का पूरा फोकस एकदम लीजर की तरह अपने पर्सनल गोल्स और लाइफ की डायरेक्शन पर होता है। जब कोई अपनी खुद की जर्नी और अपने विजन को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड होता है ना, तो उसे बाहर के वैलिडेशन की जरूरत लिटरली खत्म हो जाती है। ये पर्पस अपने आप में एक ऐसी डिनायबल एनर्जी जनरेट करता है जो नेचुरली दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे लोग इसलिए अट्रैक्टिव नहीं होते कि वो इसकी कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट हैं। और इसी के साथ हम इस जर्नी के फाइनल स्टेज में एंटर करते हैं, द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, अट्रैक्ट करने से लेकर इंस्पायर करने तक का सफर। अब एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक ट्रिक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरा प्रोसेस है। जब भी नर्वसनेस फील हो या सेल्फ डाउट दिमाग में आए तो उसे एक फेलियर की तरह मत देखिए। एक्चुअली हर घबराहट का वो पल सिर्फ एक टेस्ट है, एक मौका है खुद को एक ऐसे इंसान में इवॉल्व करने का जो लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि उन्हें गहराई से इंस्पायर करता है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है, खुद में इतना रियल हो जाना कि दूसरे आपके सामने फेक होने की हिम्मत ही ना कर सकें। जब कोई उन सभी फिजिकल और इमोशनल क्वालिटीज को, चाहे वो शांत प्रेजेंस हो, खामोशी हो या एक क्लियर पर्पस हो, पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेता है तो एक ऐसी ऑथेंटिसिटी जन्म लेती है जो वाकई बहुत पावरफुल होती है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये सामने वाले को भी अपने सारे दिखावटी मुखौटे उतारने पर मजबूर कर देती है। इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं। जब आपका पर्पस पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है तो उस एनर्जी की तरफ कौन खिंचा चलाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या होगा। हमारे आज के सोर्स मटेरियल ने अट्रैक्शन के इस पहले पहलू को बहुत खूबसूरती से समझाया है, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ का एक दूसरा हिस्सा भी है जो सबकॉन्शियस सिग्नल्स पर बेस्ड है। आज के लिए पर्पस एनर्जी और इस ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के आइडिया को अपने दिमाग में प्रोसेस होने दीजिए। इस कमाल की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।